बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज हूत वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी खुशखबरी भी हैं और बहुत सी एहतियात भी हैं। तो नाज़रीन, इनके लिए ये महीना बड़ा बेहतर साबित होने वाला है, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। तो उनको इंशाल्लाह इस महीने में माली इस्तेकाम हासिल होगा और वो अपने कारोबार को वुसअत दे सकेंगे और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकेंगे। 7 मार्च का टाइम बड़ा बेहतरीन है माली इस्तेकाम के हवाले से। और अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं या अपने बिज़नेस को वुसअत देना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और वो अफराद जो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक का टाइम। अगर आप नए एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और मुलाजमत पेशा अफराद को उनके अफसरान बाला का ताउन हासिल होगा और इम्कान ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद का भी ग्रेड अप होने के इम्कानात हैं और इम्कान ये है कि उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा होने का इम्कान है। और बहरहाल ये ख़ुसूसी तौर पर ये महीना बुर्ज हूत वालों के लिए बड़ा बेहतरीन होगा। और शादी के हवाले से जो लोग मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं तो 8 मार्च तक का बड़ा बेहतरीन टाइम है। और 8 मार्च तक मंगनी शादी को करना भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का जो टाइम है वो मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से, किसी को प्रपोज़ करने के हवाले से ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। और इस महीने इम्कान यही है कि बुर्ज हूत वालों की जिनकी मंगनी शादी हो नहीं पा रही हैं तो ये उस हवाले से पूरे महीने इम्कानात रहेंगे। और अज़वाजी मामलात इस महीने बड़ा बेहतरीन रहेंगे और विरासती तक़सीम भी मुमकिन हो सकेगी और शादी ब्याह में शिरकत के मौके मिलेंगे। और इस महीने इम्कान ये भी है कि सैर तफरीह के हवाले से, सियाहत के हवाले से आपको बेहतरीन दिन मैसर आएंगे और चंद आपको मुखालफतें भी बढ़ेंगी। और जो चंद आपके मुखालिफ हैं वो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का आप पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जो दोस्तों में छुपे हुए दुश्मन हैं उन पर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखें। और शादी ब्याह के हवाले से ये नेक होगा। अगर आप इस महीने निकाह करते हैं तो इम्कान ये है कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी और छोटे जो सफ़र हैं वो आपको पेश आएंगे। और आला तालीम के हवाले से अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का टाइम बड़ा बेहतरीन है। और एमिग्रेशन के मामलात भी अगर आप अपना हल करवाना चाह रहे हैं या अपने सफ़री दस्तावेज़ात को दुरुस्त या मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं तो यही टाइम बेहतरीन है। हज और ज़ियारत की अगर आप इस महीने दरख्वास्त देते हैं तो उस हवाले से भी कामयाबी है। और जो लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क काम कर रहे हैं या अपने इलाके से दूसरे शहर जाकर कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उनके लिए जो टाइम बेहतरीन है वो 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का टाइम बड़ा बेहतरीन है कि वो जो भी अगर ये जॉब कर रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं अपने मुल्क से बाहर या अपने शहर से बाहर तो उनके लिए भी ये टाइम लकी है। तो नाज़रीन, जो इस महीने आपके सदक़ात हैं, सदक़ात में नाज़रीन आप काले माश की दाल 900 ग्राम सदका कर सकते हैं। आप किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं और अगर आप इसको कीड़ों और परिंदों को भी डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको जायचा बताया है ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए है। तो नाज़रीन, जो आपके लिए जायचा होगा, जो आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, वो जायचा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। और नाज़रीन, इस महीने में 3 आपको मज़ीद एहतियात 3 दिन की करनी होगी। उसमें 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च ये 3 दिन आपको ख़ुसूसी तौर पर मज़ीद एहतियात करना होगी कि इस दौरान ना तो आपने कहीं मंगनी शादी का पैगाम भेजना है और ना मंगनी शादी की तकरीबात करनी है और ना कोई नई ज़मीन जायदाद ख़रीदनी है और कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना। अगर इन 3 दिन आप कोई मंगनी शादी करते हैं तो उसमें कम इम्कान ये है कि आपके जो ताल्लुकात हैं या वो उसका जो भी आप काम शुरू करें उसका अच्छा अंजाम हो सके। तो नाज़रीन, ये जो हमने आपको जायचा बताया है ये ओवरऑल है, आपका जायचा आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों के तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।